मसला है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं। यही वो मसला है हारून वालों कि अल्लाह के हर नबी ने आकर यही पैगाम दिया है। सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, उठाइए इस कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आपको कई मकामात पर मिलेगा, बल्कि एक तो पूरी सूरत अल्लाह ने सूरह नूह के नाम से उतारी है। सारा कुरान देख लीजिए, कुरान ये भी बतलाता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक अल्लाह का पैगाम सुनाया। जी ये तो तकरीबन हर आदमी को मालूम है। कितना? हाँ, 950 साल। हमारे यहाँ 950 सालों में नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा ही है। बल्कि 100 साल के बाद पिछले सारे भूल जाते हैं। 950 साल तक यही पैगाम है। क्या पैगाम है? या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, ए मेरी कौम, बस यही पैगाम लेके आया हूँ कि इबादत करो, बंदगी करो तो किसकी करो? अल्लाह ही की करो। उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई इलाह, कोई हाजत रवा नहीं है। वद नहीं सुआ यगूस यऊक और नसर, जिनको तुमने माबूद समझा है, ये माबूद नहीं है, ये हाजतें पूरी नहीं कर सकते। यकीन कीजिए, नूह अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़िए, नमाज का जिक्र नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़िए, ज़कात का तज़किरा नहीं मिलेगा। नूह अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़िए, इन 950 सालों में आपको कोई सदक़े खैरात का जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक मसला तौहीद नहीं मानेगा, नमाज भी कोई फ़ायदा नहीं, हज करे तो कोई फ़ायदा नहीं, सदक़े कुर्बानियाँ दे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। यही वो मसला था। जो मान गया वो कामयाब हो गया, नहीं माना हकीकी बेटा है किनान। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम सवार हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? या बुनैयर कब माना, ओ मेरा बेटा आजा, सवार हो जा मेरे साथ कश्ती में। हैवानों के जोड़े भी हैं, मवेशियों के जोड़े भी हैं, लेकिन नबी ज़्यादा। कौन? हाँ, नबी ज़्यादा है, पैगंबर का बेटा है। क्या कहने लगा? सावीला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। फरमाया ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, ओ मेरा बेटा आज अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला, अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। गर्क हो गया किनान। तो बात कर रहा था, यही वो मसला है जो अल्लाह के पाक पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने वालिदे गिरामी के सामने पेश किया। क्या कहने लगे? बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं, या अबती लिम ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। हजरों वालों, हारून गांव वालों, कभी आपने ख्याल किया है हमारे मुआशरे में अगर छोटा किसी बड़े को दीन की बात बतलाए, अकीदे की बात बतलाए, तो कहते हैं कल कल जमे थे, आज मसले करने हैं। कहते हैं कि नहीं? साढ़े सामने वड्डा है, ऐसा समझाने टेक के बह, यही कहते हैं। लेकिन यहाँ कुरान ने ये उसलूब नहीं जिक्र किया कि छोटा बड़े को न समझाए, ना ना, अदब अपनी जगह,
एहतराम के सारे तकाजे पूरे करते हुए अल्लाह के खलील कहते हैं या अबते, या अभी नहीं कहा, क्या कहा, या अबते, बड़े प्यार के साथ बड़े अदब के अंदाज में, ओ मेरे बाबा जान, लिमताबुदु मा ला यस्मऊ वला युबसिरू वला युगनी अनका शैया, क्यों इबादत करता है ऐसों की, ला यस्मऊ, जो तेरी सुन सकते। पता नहीं आप लोग खामोश बैठे हैं या कोई नाराज हैं, थाने में तो नहीं बैठे ना, मस्जिद में बैठे, कुछ खैर है, कुछ जाग के बैठो ताकि मैं आपको रब का कुरान सुना सकूं। फरमाया लिमताबुदु मा ला यस्मऊ, क्यों इबादत करता है ऐसों की जो नहीं सुन सकते। दूसरी बात, वला युबसिरू, क्यों इबादत करता है ऐसों की जो तुझे देख नहीं सकते। तीसरी बात, वला युगनी अन्का शैआ, क्यों इबादत करता है ऐसों की जो तुझसे मुसीबत टाल सकते नहीं, तेरे किसी काम नहीं आ सकते, तुझसे कोई तकलीफ दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इलाह वो होता है जो समी भी हो, बसीर भी हो, कदीर भी हो। कितनी सिफात याद कर लो, समी भी हो, बसीर भी हो और कदीर भी हो। जिन्हें तू पुकार रहा है अब्बा, ला यस्मऊ, ये नहीं सुन सकते। और जिस रब की तरफ मैं दावत देता हूं उसकी शान क्या है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब दुआएं सुनने वाला है, वो समी है। और जिन्हें तू पुकारा है ला यस्माओ, जिन्हें तू पूज रहा है ला युबसिरो, वो देख नहीं सकते। और जिसकी तरफ मैं दावत देता हूं उसकी शान ये, इन्नहू हुवस समीउल बसीर, वो सुनने वाला भी है, बसीर देखने वाला भी है। कोई आवाज जहां से भी हो, जिस वक्त भी निकले, वो सुनने वाला है, सबकी पुकार सुनने वाला, हर एक को हर वक्त हर घड़ी हर जगह देखने वाला अल्लाह है। अल्लाह अकबर। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, और जिन्हें तू पुकारा है ला युगनी अनका शैया, वो तेरे किसी काम नहीं आ सकते, तुझसे मुसीबतें नहीं डाल सकते। तू पूजता रहे, तेरी झोली में खैर नहीं डाल सकते। और मैं जिसकी तरफ दावत देता हूँ उसकी शान ये, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी काम का इरादा करता है तो क्या कहता है उससे, कुन फयकून कहता है, हो जा, फयकून पस हो जाता है, देर नहीं लगती। ये उसी की शान है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और उसकी शान तो ये है कि इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन, इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्लाहू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। अजीब जुमला इरशाद फरमाया, इन युरिद,
यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन, उलमा बैठे हैं, माना करने लगा हूं, अगर वो इरादा करे पहुंचाना चाहे आपको बेजुर्रिन, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, बेजुर्रिन, जुर का माना तकलीफ, फिर तनवीन लगा दी, बेजुर्रिन तनवीन है, नकरा कर दिया है, ठीक है ना। और जब नकरा तो मतलब क्या है, यानी छोटी सी छोटी तकलीफ हो या बड़ी सी बड़ी तकलीफ पहुंचाना चाहे तो फरमाया फला काशिफ लहू, उलमा बैठे हैं, ला नफी जिन्स का है, ये भी अजीब नुक्ता है, फला काशिफा, ला नफी जिन्स है, काशिफा उसका इसम है, लहू जार मजरूर मुतालिक साबित उनके या मौजूद उनके, ये मिलके उसकी खबर है, माना तो सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाया अगर अल्लाह आपको बड़ी तकलीफ या छोटी तकलीफ पहुंचाना चाहे, फला काशिफ लहू, फला काशिफ लहू, जब काशिफा इसमें लहू जार मजरूर मुतालिक साबित उनके या मौजूद उनके, तो माना होगा कि अगर कोई अल्लाह तुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उस तकलीफ को टालने वाले, जिनसे टालने वाला मौजूद ही कोई नहीं है, साबित ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। और अगर वइन युरिदका बिखैरिन, अल्लाह तुझे खैर पहुंचाना चाहे, फला राद्द लिफज़लिही, तो उसके फजल को भी टालने वाला कोई नहीं है, ये सारे करने वाला अल्लाह है। यही वो मसला है जो अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने किया। कुर्बान जाऊं ये नहीं कि राहत में तो तौहीद सुना दी, जब मुसीबत आ गई तो फिर दाएं बाएं हो जाए। कई लोग होते हैं ना, हमारे एक दोस्त थे, हर वक्त कह रहे तौहीद का मसला बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है। भैंसे गुम गई, कोई डेरे से निकाल के ले गया, तो मुझे कई हफ्ते नजर नहीं आए। मैंने कहा क्यों? कहते पता नहीं डेरे से कोई भैंसे लेके चला गया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा उधर किसी जगह एक बंदा बैठता है, नाखन में बताता है। किधर? मैं कहा वाह भाई, फिर क्या हुआ जी? नाखन में इधर कोई स्याही लगाता है, कोई पढ़ता रहता है, तो नाखन में फिर बच्चे को बिठाता है, हाँ देखो मेरे नाखन में कोई नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है। 2 बंदे आए हैं, खोल के लेके चले गए। मैंने कहा अफसोस, राहत में तो आप तौहीद, अब जरा सी तकलीफ आई तो तौहीद नाम की चीज ही भूल गए। कुर्बान जाऊं, खलीलुल्लाह की तौहीद का अंदाजा लगाइए। बाप के सामने खड़े होके कहा कि हाजतें पूरी करने वाला समीओ बसीर कौन है, अला कुल्ली शैइन कदीर कौन है। आज वो दिन आ गया कि लकड़ियां इकट्ठी हो गई, खलीलुल्लाह को जलाया जाने लगा है। आग के शोले भड़क रहे हैं, हर तरफ से आग ही आग नजर आ रही है। आसमान से बातें करते हुए शोले हैं, फजा में परिंदे के लिए उड़ना भी दुश्वार है। इतनी तपश है, खलीलुल्लाह को झूले में डाल के जलाया जाने लगा कि झूले को ऐसे धिक्का दिया जाएगा, रस्सियां काट के उनको फेंक दिया जाएगा। कुर्बान जाऊं, इमाम बुखारी हदीस नकल करते हैं, अल्लाह के खलील उस वक़्त भी क्या कहते हैं? हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ये नहीं कि डूबते को तिनके का सहारा है, जो हाथ पे आए, नहीं, उस वक़्त भी कहा हस्बी अल्लाह, मेरे लिए कौन काफी है।
अल्लाह काफी है। कुर्बान जाऊं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी कौम को यही मसला समझाया, ओ मेरी कौम, इलाह माबूद अल्लाह है, हाजतें पूरी करने वाला अल्लाह है। कौम नहीं मानी, अल्लाह के पैगंबर चल पड़ते हैं कि अभी इन पे अजाब आएगा तो मैं निकल पड़ता हूं। जब निकले वो गांव, वो बस्ती छोड़ के जाने लगे, गए कश्ती में सवार हुए कि बस कश्ती के सफर के जरिए निकल जाऊंगा गांव छोड़कर। अल्लाह की शान, कश्ती फंस गई बवर में, तूफान आ गया, मौजें ही मौजें। फैसला हुआ कि एक आदमी को भी नीचे फेंकना पड़ेगा तब कश्ती बचेगी। कुरानदाजी डालते हैं, नाम किन का निकलता है? यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। कुरान कहता है जूं ही छलांग लगाई, मछली ने उन्हें निगल लिया, मछली समंदर की तह में चली गई। सुनिए हारून वालों, जो मसला जमीन के ऊपर खुश्की में कौम के सामने किया, वही अकीदा इतना पुख्ता है, मछली के पेट में जाने के बाद समंदर की गहराई में कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह अकबर। इन लफ्जों पे तो गौर कीजिए। फरमाया फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में पुकारा किसको? अब अंधेरा नहीं का ज़ुलुमात, समंदर की तह का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, स्याह बादलों का अंधेरा, अंधेरे धर अंधेरे, इन अंधेरों में पुकारा और क्या कहने लगे? अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। क्या माना है? ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह कोई इलाह नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, इन अंधेरों में कोई सुनने वाला नहीं, इल्ला अंता, मगर तू ही सुनने वाला है। सुबहानक, तू कमजोरियों से पाक है, सुबहानक तू शरीकों से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मेरे पास असबाबे निजात की कमी है। जुल्म का वो माना नहीं है जो आप लोग आम माना करते हैं। नबी कभी जालिम नहीं होता। अल्लाह बचने के असबाब की मेरे पास कमी है। कुरान कहता है जब अल्लाह को पुकारा, मछली ने बाहर निगल दिया, बाहर फेंक दिया, उगल दिया। तो यही वो मसला है जो अल्लाह के नबी बयान करते रहे, और यही वो मसला है मेरा भाई कि सैयदुल अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर पहले दिन ही से हमारे यहाँ तो उलमा कहते हैं नई बस्ती में चले जाओ ना तो पहले दिन तो ईद मसला ना छेड़ा करो। यही कहते हैं पहले नरम नरम मसले करो ताकि लोगों का माहौल बन जाए, तो फिर तो ईद का नंबर। लेकिन कुर्बान जाऊं, मेरे पाक पैगंबर शिर्क का गढ़ है, काबतुल्लाह बुतों से बरा है, हरम में बुतों को पूजा जा रहा है, और उसी हरम के सामने, काबतुल्लाह के सामने सफ़ा की पहाड़ी, ये वही पहाड़ी है जहां साई शुरू करते हैं, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक। इसी सफ़ा की पहाड़ी पे काबतुल्लाह के सामने खड़े होके क्या कहते हैं?
या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ओ लोगों मान जाओ, ओ लोगो मान जाओ, ये अकीदा अपना लो कि ला इलाहा, कोई इला नहीं, इल्लल्लाह, अगर है तो कौन है। हारून वालों, अल्लाह का नाम लेते हुए भी कोई खर्चा होता है। अगर आपका पेट्रोल लगता है, अगरचे आजकल बड़ा महंगा हो रहा है, तो पेट्रोल का खर्चा मुझसे ले लेना यार, पेट्रोल तो मेरा लगा है। कुछ आप भी बोलो। फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, लोगों मान जाओ, कह लो कि ला इलाहा, इलाह कोई नहीं, हाजतें पूरी करने वाला कोई नहीं, इल्लल्लाह, अगर है तो कौन है? अल्लाह है। यही वो पैगाम था। अपने बेगाने हो गए, नाम लेवा जान लेवा बन गए, सादिक और अमीन कहने वाले शायर और मजनून कहने लगे। ऐसा है, नाम खुद ही सादिक और अमीन रखा उन्होंने। नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लेते थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को जब देखते, नबी अलैहिस्सलाम आ रहे होते तो कहते जा सादिकुन अमीन, सादिक और अमीन आ गए, सच्चे आ गए, अमानतदार आ गए। बस यही वो मसला था। 40 साल तक सादिक और अमीन कहने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा सुनने के बाद 40 साल तक सादिक और अमीन कहने वालों ने 40 सेकंड भी इंतजार नहीं किया, एकदम बदल गए। शायर है, मजनून है, पागल है, दीवाना है, पत्थर शुरू कर दिए। लेकिन कुर्बान जाऊं रब्बुल आलमीन की जाते आली से, क्या कहने लगे? अल्लाह ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर, तू मेरी तौहीद का मसला सुनाता जा, तेरी सफाइयों का इंतजाम मैं खुद करता जाऊंगा, ये इंतजाम मेरे जिम्मे। जब उन्होंने कहा शायर है, तो अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी ला, मैंने अपने पैगंबर को शायरी का इल्म नहीं दिया और न ही ये मेरे पैगंबर के शाया निशान है। जब उन्होंने कहा लस्ता मुरसला, तू रसूल नहीं, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुझे कुरान हकीम की कसम है कि मेरा पैगंबर तू रसूलों में से है। जब उन्होंने कहा कि ये मजनून है, इन्नका लमजनून, तू तो पागल है, मजनून है, तो अल्लाह ने फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। कितना प्यारा अंदाज है। नून वल कलमी, शायद कलम, गवाह है कलम, कसम है कलम की मुझे, वमा यस्तुरून, और जो कलम से लिखते हैं यह सारा कुछ गवाह है कि मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, तू अपने रब के फजल से, नेमत से मजनून नहीं है। कितनी सफाई दी है। और ये अंदाज क्यों अपनाया, इसमें भी एक हिकमत है। फरमाया कलम गवाह है, कलम से जो कुछ लिखा गया है, कलम से किताबें लिखी गई, कलम से वही लिखी गई है, कलम से पैगंबरों की बातें लिखी गई हैं,
कलम से शायरी लिखी गई। कयामत तक जो कुछ कलम से लिखा जाएगा ये एक तरफ रख दिया जाए और तेरी जुबान से निकलने वाला कुरान दूसरी तरफ रख दिया जाए, फिर जोड़ मिलाया जाए तो पता चलेगा कि कायनात में सारा कुछ लिखा हुआ तेरे जुबान से निकले हुए कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो तू मजनून कैसे हो गया? ये सारी लिखाई एक तरफ और आपकी बातें दूसरी तरफ, पता चल जाएगा कि आप जो कहते हैं ये दीवानों का कलाम नहीं है। या ये भी माना है कि वल कलम व मा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम से बहुत कुछ लिखा जाएगा लेकिन आपको कलम से मजनून कभी नहीं लिखा जाएगा। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा लेकिन मजनून आपको किसी ने नहीं लिखा। फरमाया यही वो मसला है हारून वालों, ये इतना अहम मसला है। तौहीद की कोई फजीलत भी है, क्योंकि हमारे यहाँ मिसवाक करता है कोई तो लोग कहते हैं मिसवाक की बड़ी फजीलत है। जी, मिसवाक की फजीलत क्या है? मिसवाक करना मुंह की सफाई है। मितहरतुल लिल फम्मि व मरज़ातुल लिर्रब, मुंह की सफाई रब की रजा है। ऐसा ही है तिलावत की, फलां इबादत की, फलां की। तौहीद की क्या फजीलत है? आइए तौहीद की चंद फजीलतें सुन लीजिए। तौहीद की वो फजीलत आपने 12 हदीस सुनी होगी। कयामत के दिन 99 दफ्तर गुनाहों के एक बंदा लेके आएगा और तोलने के लिए, तो वो कहेगा अल्लाह तोलने की क्या ज़रूरत है, इसके मुकाबले में मेरी नेकियां है ही कोई नहीं। ये 99 दफ्तर गुनाहों के नेकियां कितनी होंगी? फरमाएंगे आपकी एक अमानत है हमारे पास, एक नेकी। क्या? हदीसुल बिताका इसे कहते हैं। एक पर्ची लाई जाएगी जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो खालिस तौहीद के अकीदे के साथ इसने पढ़ा होगा वो ला के रख दिया जाएगा। वो कागज का पुर्जा 99 दफ्तरों पे भारी हो जाएगा। ये है तौहीद। एक और फजील जरा सुन लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की हदीस है, बाकी अमाल सारे दीन को बदन से तशबीह दी है। तो बदन में आंख भी है, हाथ भी हैं, कान भी हैं, पाँव भी है। पाँव कट जाए बंदा रहता है कि नहीं? जिंदा रहता है, कभी कभी हाथों के बगैर। लेकिन तौहीद को दर्जा दिया गया सर का। दीन में तौहीद को वो दर्जा है जो बदन में सर को है। तो सच बताओ कोई दुनिया में ऐसा बंदा देखा सर के बगैर घूम रहा हो? दोनों हाथों के बगैर, दोनों टांगों के बगैर, दोनों आंखों से भी महरूम आपको नजर आएंगे। सर के बगैर बदन नहीं, इंसान नहीं। इसी तरह अगर बाकी अमाल में कमी होगी चल जाएगा, लेकिन अगर तौहीद नहीं तो तौहीद नहीं, तो सर नहीं, सर नहीं तो पीछे कुछ भी नहीं है। यह है वो अहम मसला, और इसको लोग अहमियत ही कोई नहीं देते, न इसका कोई ख्याल है। कईयों को ये ख्याल होता है जी मसला है तौहीद पे ज़्यादा सख्ती, जनाजे में लोग नहीं आएंगे, यही कहते हैं लोग। जनाजे में सुन लो, जो मुस्लिम की हदीस पढ़ने लगा हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ज़रूरी नहीं आपके जनाजे में 10 लाख लोग हों, 20 हों, 15 हों। तौहीद वो गैरती मसला है कि अल्लाह ने इसके साथ बिल्कुल नुमाया और अलग सलूक रखा है। वो क्या है? फरमाया जब कोई बंदा फोत हो गया, मोमिन मुवहिद गुनाहगार है,
उसके जनाजे में हजारों बंदे नहीं, सिर्फ 40 बंदे जो शिरक ना करते हो, ये शरीक हो जाएं, रब मुआफ कर देता है। कितने? छोड़ो लंबी सफ़े नबी हो, सिर्फ 40 बंदे हों, तौहीदी खड़े हो जाएं, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। ये है वो मसला। और मैं अपनी तकरीरों में अक्सर एक मिसाल देता हूं। हाजी रजब खान साहब, एक सादा सी मिसाल मैं देता हूं कि आपके यहां स्कूलों में पेपर कितने नंबर का पास होता है? एक नंबर, कम से कम नंबर हो 33। कितना? 33 हो जाए, कहते बस मर मर के पास हो गया है। समझ आ गई? हाँ, अक्सर लोग उस दिन स्वात में इज्तिमा हुआ तो एक बंदा चिट, कोई कहता है मैंने फलां इम्तिहान दिया, दुआ करो पास, कोई कहता है फलां। मैं आख्या पुत्रा कोई लिखा हुई है तो पास हो। दुआओं से अभी नहीं, कुछ आपने भी करना है। तो 33 वाला पास, अगर इससे कम तो वो क्या हो गया। लेकिन यही मिसाल मैं पेश करने लगा हूं। रब के यहाँ रोजा, नमाज, ज़कात, कुर्बानी, हज, सदका, ये सारे पेपर 33 वाले नहीं, 10 नंबर वाले भी पास हैं, 5 नंबर वाला भी पास हो जाएगा। मगर एक पर्चा ऐसा रब ने रखा है कि उसमें 50 वाला भी फेल है, 90 नंबर लिए तब भी फेल है, 99 नंबर लिए तब भी फेल है, 99.99 तब भी फेल है। उसमें 100/100 लेगा तब जाके पास होगा। वो है रब की तौहीद वाला पर्चा। ये इतना अहम है। ये नहीं है कि चलो जी पास हो गया, नहीं, इसमें 100/100। तो अब बताओ कि सबसे लाजमी कौन सा हुआ? वो अहम हुआ कि 5 वाला भी पास हो जाता है, या वो अहम है कि 99 वाला भी फेल होता है? 99 वाला भी जो फेल होता है ये अहम है कि इसके अंदर गुंजाइश कोई नहीं है। इसलिए हर तौहीद रब की गैरत का मसला है। तौहीद का मुनकिर रब का बागी है। मुल्क के अंदर चोर को मुआफ कर दिया जाता है, डाकू को मुआफ कर दिया जाता है, लेकिन गद्दार की सजा क्या है जी? गद्दार की सजा फांसी है, मौत है। तो तुम्हारे यहां गद्दार को माफी नहीं है। रब फरमाते हैं मुशरिक मेरी तौहीद का गद्दार है, इसलिए मैंने साफ ऐलान कर दिया। क्या? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क करके आएगा, मग़फ़िरत की उम्मीद ना रख, और अगर तौहीद पे मर के आया तो जन्नत पक्की, मुशरिक बन के आया तो जहन्नम पक्की है। ये बात साफ है। आइए रब की तौहीद का अलम हम बुलंद करके चल पड़े हैं। कायनात में अल्लाह की तौहीद का डंका बजाना है, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेके चलना है, और ये कायनात को बताना है कि कायनात के बनाने वाला अल्लाह एक है, हाजत रवा भी वही है, इलाह भी वही है, मुश्किल कुशा भी वही है, मुसीबतें टालने वाला भी वही है, नजरो नियाज के लायक भी वही है, रुकू और सजदे के लायक भी वही है। बस यही कहते हैं कि वही आका
वही दाता, वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। वही आका, वही दाता, वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। उसी के नाम पे मर ले, उसी के नाम जीता जा। उसी के नाम की मैं हो तो बर बर जाम पीता जा। रहे तौहीद में गर हो समंदर शिरक के हायल, लगा दे जस्त मौजों में तूफानों से निमटता जा। वो जलते हैं तो जलने दो जो है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की कुरआन से गली कूचों में देता जा। मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। बस यही बात है दोस्तों, अल्लाह की तौहीद का अकीदा समझो, इस पे पुख्तगी इख्तियार करो। यकीन जानो रब बहुत गैरती ज़ात है, अल्लाह से बढ़कर गैरती कोई नहीं है। जब उसके सामने रात को उठ के इल्तिजा करो, आप कायनात आपके रास्ते बंद करेगी। अल्लाह फरमाते हैं लनहदियन्नहुम सुबुलना, लोग एक रास्ता बंद करेंगे, मैं सैकड़ों रास्ते खोल दूंगा। ये बात पक्की है। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह काफ़ी हो जाता है उसके लिए। तो अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, और अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की फिर आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक दुआ करते हैं मुख्तसर। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलालि वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम जितने लोग आए हैं सब की झोलियों में खैर और बरकतें अता फरमा। अल्लाह इनके घरों में अल्लाह खुशहाली नसीब फरमा। दुनिया और आखिरत की परेशानियों और गमों और दुखों और तकलीफ़ों से महफूज फरमा। खुसूसन दुआ फरमाएँ, इस मुल्क पर बारान रहमत रुक चुकी है काफ़ी अरसे से, ये किसी को एहसास नहीं है। क्या वजह है कि बारान रहमत रुकी है? यही वजह है जुल्म उरूज पर है, झूठ उरूज पर है, धोखे उरूज पर हैं, गुनाहों का एक सैलाब उमड़ आया है। दुआ करें, दुआ से पहले ये कहें अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, बारान रहमत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अनज़िल अलैना माअम मुबारकम मिनस समा, अल्लाहुम्मा अगिसना गैसन मुगीसन मरीअन मरीअन नाफ़िअन गैर ज़ारिन आजिलन गैर आजिलिन। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक व अह्यि बलदकल मय्यित व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बअदि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहू व हुवल वलियुल हमीद। खुसूसन दुआ फरमाएं। अभी आने से पहले कुछ देर बैठे रहे हम हाजी रजब खान साहब के पास। उनके भाई मुनसिफ खान साहब, सदाकत खान साहब, जो कुछ अरसा पहले शहीद हो गए हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और जो उन्होंने कार खैर की ये बुनियाद रखी है, अल्लाह इसका सवाब उन्हें नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मज़लूमाना शहादत को अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह दुश्मनान को कैफर किरदार तक पहुँचाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी मज़लूम है, अल्लाह तो तमाम मज़लूमों का हामी और नासिर बन जा। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें सेहत और शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।